वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार सलमान खान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि ये भावनाओं में बह जाते हैं। सलमान, ये सही है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा, सबसे लंबे और फ्री में गेस्ट अपीयरेंस दूसरों के लिए किए तो सलमान खान ने किए होंगे शायद। टाइम पास करने की आदत है मेरी। कभी कभी कुछ भी कर लेता हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं सर। एक आध अगर मैं घर पे बैठा हूँ 3-4 दिन और किसी को मेरी 3-4 दिन की ज़रूरत है, दोस्त है, एक रिलेशन रहा है, तो वो मैं कर लेता हूँ। मुझे उसमें कोई अब जाके मैंने वो कम कर दिया, बल्कि रोक ही दिया है, क्योंकि बाकी के फिल्मों को फ़र्क पड़ता था। और फिर हर फिल्म के अंदर आप मुझे अगर 2-2, 3-3 सीन के लिए देखोगे तो वो काफ़ी बोरियत सी हो जाती है। ये सही है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको कह देते हैं आप तो बॉलीवुड के गॉडफादर हैं, आप सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद कर दो, तो मेरी भी फिल्म में मदद कर दो। सर, गॉडफादर वर्ड थोड़ा सा गलत है, उससे कोई यंगर होगा वर्ड तो वो यूज़ कर लो। विदाउट ब्रदर। तो कटरीना कैफ ने जो कहा था वो आपको बता देता हूँ। जी सर। उन्होंने कहा कि जो कुछ इंडस्ट्री में हूँ सलमान के बदौलत हूँ। सर, वो झूठ नहीं बोलती। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गई, बड़ी स्टार बन गई, तो थैंक यू कह दिया। जी हाँ, शुक्रगुजार हैं, आज भी थैंक यू कहती हैं। हमेशा से, और आगे भी थैंक यू ही कहेंगी। नहीं तो आपको थैंक यू और बीच पर तस्वीरें किसी के साथ। सर वो वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा सर, वो इनका ज़ाती मामला है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो तस्वीरें हैं ना, वो कुछ पब्लिसिटी स्टंट था और वो मॉफ्ड तस्वीरें हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो रणबीर तो होंगे ही, बट मुझे वो कटरीना नहीं लगती। फेस होगा, किसी और की बॉडी होगी, मॉफ तस्वीर होगी। बट सोचिए सर, कोई छुट्टी पे गया है पर्सनल हॉलीडे पर और किसी ने वो तस्वीर खींच के डाल दिया है। हाउ डिस्गस्टिंग। ये हमारी माँ बहनों के साथ भी हो सकता है। यू नो, हाउ वुड यू गाइज रिएक्ट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू योर वाइफ्स और टू योर सिस्टर्स? इट्स अ डिस्गस्टिंग थिंग। I mean, हालांकि you know, it's nothing. People wear swimsuits and stuff like that. कोई नहीं. We all wear swimsuits, you know. Our sisters, when they go to a pool, they wear swimsuit. But to take that swimsuit picture, personal picture, and put it up there, it's quite disgusting. तो मुझे कभी-कभी हमारे कल्चर पे या हमारे अपब्रिंगिंग पर ये जो इनको जो सीख दी जाती है, वो लेते नहीं या कि दी ही नहीं जाती है कि ये to get into somebody's personal life like that and put कि एक मज़ा आता है, एक किंग है, क्या सर? ये ज़्यादा आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि सर आप टीवी इंडस्ट्री के हैं। ये इसको पेपराजी कहते हैं ना। पेपराजी। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, तो जो कुछ आप करते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। जी। अब आपकी भी मैंने सुना है कि जगह जगह लोग तस्वीरें खींचते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? जी 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 जी। ये कभी सर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, नींद झपकियाँ ले रहा हूँ, तो सडनली आई फील कि कोई देख रहा, मैं देखता हूँ और तस्वीर खिंचा के नाक में उंगली चली गई है खींचते थे। तो आई मीन ले लो, पूछ लो। ये तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये जिसने फ़ोन के अंदर कैमरा बनाया, मैं तो उसे जान से मार ही दूँ, मैं तो चांस ही नहीं है। पब्लिक लाइफ में ये तो झेलना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन इतना सर, अगर आदमी सुबह से लेके शाम तक अगर आपको ग्रीड भी करे कि अब बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े आधे, तो ठीक है, थैंक यू, अगर हो चुप, वो आ ही जाता है। तो नो मैटर हाउ गुड दैट पर्सन इज टू यू एंड वी कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर ना, तो कभी वो। एक नया नाम मैंने सुना है। जी सर। एली। जी हाँ। बिग बॉस में बहुत फुटेज आपके नाम पर खाई। जी हाँ। नहीं सर, मैंने उनके नाम पर फुटेज खाई है। अभी तक खा रहा हूँ। मालवीय नगर के जेम्स बॉन्ड। आप क्या बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो? मुझे बहुत स्वीट लगती है सर वो लड़की, और बहुत टैलेंटेड है।
और एक उस लड़की उसने यहाँ पर आके हमारी लड़कियों से ज़्यादा हिंदुस्तानीपन दिखाया है, और सिर्फ दिखाया ही नहीं, वो है ही ऐसी। उस घर में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और उसने इतने आसानी से उस माहौल में जहाँ पर उसको हिंदी भी बराबर नहीं आती, जो एक बाहर देश की लड़की है, वो जो संस्कृति, जो अपब्रिंगिंग है, जो उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया, वो कमाल ही है। वो एक जगह भी जाके क्रैक नहीं हुई। शी वॉज वंडरफुल इन द हाउस। तो एक ऐसे प्योर सोल के साथ अक्रॉस द थिंग वो एक कनेक्शन हो गया। मुझे कोई हिंदी का अच्छा मिल गया कनेक्ट, तो जहाँ मुझे वो कनेक्ट मिल गया, एंड आई टू चेंज माई मूड ऑल्सो, कि कभी कभी मैं किसी के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाया करता था, तो वहाँ से यहाँ से उतरने के लिए मुझे आई नीडेड अ वेरी कामिंग फैक्टर। और वो ये राशन पानी लेकर जो चढ़ते थे, उसकी बहुत शिकायतें मुझे मिली। हाँ सर, आइए सर, आपके पास बहुत शिकायतें होंगी। गौहर खान पर आप जरूरत से ज्यादा नाराज होते थे? नहीं सर, क्या है कि अगर शी इज गॉट हर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर जैसे कि मैंने देखा, आप लोगों ने जैसे 1 घंटा देखा है, मैंने आई हैव सीन 24 आवर्स, तो व्हेन आई से समथिंग वहाँ से जवाब आता था। तो जब जवाब आता था तो एक जैसे कि अरमान, यू राइट सर, सॉरी, खत उसने यूज्ड टू एंड द कन्वर्सेशन। तनीषा, नो सलमान सर, यू राइट सर। तो मुझे उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए चांस ही नहीं, मतलब आदमी ने सॉरी, देयर टू प्ले इट वेरी स्मार्ट। अरमान एंड तनीषा, कि अरमान ये क्या है यार, व्हाट इज अब्यूजिंग सर, वॉन्ट हैपन अगेन सर। और जैसे मंडे होता था वापस से शुरू हो जाता है अरमान। तो 3-4 बार के बाद तो अभी क्या बोले। लोगों ने ये कहा कि आप गौहर पर इसलिए राशन पानी लेकर चढ़े क्योंकि आप तनीषा को फेवर कर रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं इनफैक्ट गौहर को जानता हूँ, तनीषा को जानता नहीं था। और मुझे कहीं ऐसा लगा कि व्हेन यू सेइंग समथिंग, जो वहाँ से जवाब आता था ना, वो जवाब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, टोटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और एवरीवन वुड ट्राई टू जस्टिफाई देमसेल्व्स। वो कहीं मुझे गलत लगता था, उनको सही लगता था। तो जब तक वहाँ से रिटर्न नहीं आता, देयर इज नो वे दैट आई कुड हैव लेकिन सलमान, सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा, रविंद्र जडेजा जो क्रिकेटर हैं, उनका ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने लिखा कि सलमान ऐसा दिखा रहे हैं जैसा पूरा देश गौहर के खिलाफ है, ये ठीक नहीं है। नहीं सर, मेरा वो लिखवाना पूरा देश गौहर के खिलाफ है ये नहीं, कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, जो कि जिनको who will eventually work with Gauhar, those people said that what is she doing in the house? So I had to, it's my duty कि देखो सर, ये बिग बॉस जो शो है, मैंने ये पहली बार देखा। हमेशा लोग आपके तारीफ करते हैं, हमेशा लोग आपके साथ रहते हैं, और देश की पब्लिक तो बिल्कुल आपके साथ है। वो शो ही सही था सर, वो लेकिन वो शो में पहली बार मैंने देखा लोग कह रहे हैं सलमान बायस। सबके सब गेम खेल रहे। एक कहीं वो जो एक टोन जो आता था, और वो सिर्फ गौहर से आता था टोन, तो वो जब वो टोन आएगा तो मैं उसी टोन में बात करूंगा। बायस थे कि नहीं थे? नहीं, बायस बिल्कुल नहीं था सर, क्योंकि सर मैं बिकॉज कैसे लोगों को इंप्रेशन हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि काजोल ने कहा जरा तनीषा की मदद करो, उसकी फैमिली ने कहा तो सलमान सॉफ्ट हो गए। नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं सर। मैं इनफैक्ट मैं अजय को जानता हूँ, आई वर्क विद काजोल। मेरी काजोल से कभी बात नहीं हुई फिल्म के बाद। मेरी अजय से बातचीत है, बट नॉट वंस हैज़ दिस एवर कम, नॉट वंस। और मेरे जो मेरी फ्रेंडशिप थी वो काजोल और तनीषा के वालिद साहब के साथ थी, शोम मुखर्जी साहब के साथ थी। सो वेरी क्लोज, बट तनीषा आई डोंट नो, गौहर आई नो। सो कहीं मुझे ऐसा लगा था कि बिकॉज आई नो हर, वो एडवांटेज ना लिया जाए, टू शो द अदर पीपल दैट आई गॉट अ कनेक्ट विद सलमान, आई नो सलमान। 2014 में सलमान खान 6 नए फेसेस को लॉन्च करेंगे। 6? ये सारी लड़कियां नहीं हैं? हाँ, लड़के भी होंगे शायद सर। सूरज पंचोली है, आदित्य पंचोली का बेटा। जी हाँ। अतिया है, सुनील शेट्टी की बेटी है, और कटरीना की बहन इजाबेल। हाँ, इजाबेल आएगी, वो डॉक्टर कैबी में। जी 3 तो हो गए। 3 हो गए ये। और शेरा का बेटा टाइगर, एली। जनता कह रही है एली। नहीं, करेक्ट कह रही है, करेक्ट।
और एक वो रोमानिया वाली भी है कोई? जी हाँ, मेरी दोस्त है रोमानिया वाली। जी जी हाँ। नो, टाइगर इज बीइंग लॉन्च्ड बाय साजिद नडियाडवाला। सना is there. Sana is there. Santosh Shukla. Yeah. There are lots of people. We're also doing a film called Happy Days, जिसके अंदर 5-6 नए यंगस्टर्स हैं। तो ये तो सही है कि आप जी हाँ। गॉडफादर नहीं सर, गॉडफादर नहीं सर। आई थिंक मुझे ब्रेक मिला है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट गिविंग बैक ऑल्सो। अब सर ये नहीं कि ये अगले 50 साल तक सिर्फ हम ही लोग चलते रहेंगे। एक नया जनरेशन भी तो आना चाहिए। ये तो कब तक? मुझे याद है, वही सेम सड़े हुए फेसेस को कब तक देखेंगे? 60-70 साल बाद तो कहना शुरू कर देंगे। मतलब कहेंगे नहीं शायद कि दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि आपने 3 साल पहले कहा था कि अगर हमको कोई रिप्लेस कर सकता है तो 2 स्टार हैं, एक रणबीर कपूर और दूसरे इमरान। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था सर। तो ये तस्वीरें सर अभी हमको अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हम खुद हैं। जैसे अगर गब्बर सिंह को कोई मार सकता है तो गब्बर खुद है। तो ये ऐसा मुझे अभी ये फीलिंग आ रही है। रणबीर ने ऐसा क्या किया कि उसको लेकर आपने इरादा बदल दिया? सर रणबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया सर। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम करता है दोनों, इमरान और रणबीर। और एक रणवीर भी आया सर, रणबीर, हाँ रणबीर सिंह। तो ये लड़के हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम करते हैं सबके सब। एवरी जो हमारे जो फिल्मों के अंदर जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बॉडी हो, लुक्स हो, डांसिंग टैलेंट हो, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, कॉमेडी एक्सेट्रा, वो सब इन लड़कों में है। मैं रणबीर कपूर की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं और मैं इन सबको एक ही मैंने सुना कि एक बार एक रेस्टोरेंट में आपने उसको थोड़ी डांट भी लगाई थी, धमकाया था। नहीं सर, डांट अभी तक नहीं लगाई सर। आई होप कभी नहीं लगाना पड़े सर मुझे। मुझे ऐसा कभी लोगों ने देखा कि आप उनके स्लीव पकड़ के। नहीं सर, मैं उनका हाथ पकड़ कर उसको ना रास्ता दिखा रहा था मैं। लेकिन वो सब उस तरह के काम कर रहे हैं जो आपने किए थे। जी नहीं, क्या हुआ था कि एक वहाँ पे उनके टी-शर्ट के ऊपर कोई टैग वैग था, तो मैंने उसको टैग ऑन योर टी-शर्ट, और मुझे पता नहीं था कि ये रणबीर है जब ही वाज यंग। तो फिर बाद में संजू और मैं दोनों साथ में थे वहाँ पर, तो बाद में पता चला कि ये चिंटू साहब के बेटे हैं। तो फिर संजू इंटरव्यू है कि हाउ कैन यू ब्रो, यू कैन यू चिंटू सन ना। तो मैं जाके वो निकाल से टैग, अब मुझे थोड़ी पता था कि वो कोई स्टाइलिश वो कुछ है, तो मैं निकाल के फेंक दिया उसको। होता ना जैकेट्स के ऊपर लगा होता है कि वो, तो लेबल निकाल के फेंक दिया मैंने। वैसे ऐसे ही निकल गया वो। तो वो था। उसके बाद मुझे पता नहीं वो प्रेस में कहाँ से आ गया, क्योंकि संजू में और वही थे, तो ना संजू ने बात की, हमको तो याद भी नहीं था। ये तो साफ हो गया कि कैसे प्रेस में आया। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें आती कैसे हैं प्रेस के अंदर, वो मुझे पता लगाना है सर। एनी आइडियाज? और यहाँ तक के पहुँच जाती है। ये तो इनका फील्ड भी नहीं है। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं मैं क्या? हाँ मैं पूछ रहा हूँ सर, और जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर आप समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही है। तो मतलब कितने खुल के समझाऊं मैं? So for that you'll have to repeat your question, sir. मेरा सवाल यह है कि रणबीर कपूर की जब से कटरीना कैफ से दोस्ती हुई है तब से आपने उनको किनारे कर दिया है? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि एक्चुअली वो कटरीना कैफ की ही दोस्त बनना चाह रहे थे और मेरे करीब आ रहे थे। ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ है
तो फिर वो बहुत गलत बात है यार। किसी ने वहां से कमेंट किया कि सर छोड़ना मत। किसको? सलीम साहब ने कहा कि एक चीज कॉमन है सलमान और मेरे बीच, मैं भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूलता और वो भी नहीं छोड़ता। उनका कहने का मतलब ये था सर कि ऐसा कोई इतना कुछ अगली ब्रेकअप नहीं हुआ है और दे स्टिल हैव दैट रिस्पेक्ट। तो कभी व्हेन यू मीट अप समवेयर और देयर यू नेवर ऑकवर्ड कि सलाम दुआ है, बट वी ट्राई एंड कीप माइल्स अवे बिकॉज इट शुड नॉट कम इन बिटवीन देयर प्रेजेंट रिलेशनशिप्स। तो इस रीज़न की वजह से अगर बातचीत नहीं है, दूर हटते हैं, बैकफुट पर रहते हैं, ताकि the people from our past should not get into trouble because of their past. अभिषेक बच्चन को आपने गले लगाया? जी हाँ, अभिषेक बच्चन से मेरा सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर। आपने हाल ही में शाहरुख खान को गले लगाया? जी सर, अभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन विवेक ओबरॉय को आप? सर हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है सर। आई थिंक कि एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, विवेक ओबरॉय, उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूँगा। मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहें तो मैं दूर ही हट जाऊँगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो उन्होंने काफ़ी फिल्म मेरे दोस्त यार के साथ भी की है, मैंने कभी ये भी नहीं कहा है कि मत लो कुछ ना, संजू के साथ भी पिक्चर कर ली है और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ पिक्चर की। और तो मुझे ये कभी आई हैव नेवर हैड दैट प्रॉब्लम। इट्स जस्ट दैट देयर इज समबडी दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन मीटिंग और शेकिंग हैंड्स एंड सो आई जस्ट मूव अवे। कान पकड़ के माफी मांगी थी पब्लिकली आपसे, तो भी सर ये सब मुझे ना थोड़ा सा ओवरटली स्ट्रेंज लगता है। ये देखिए सर, अभी एक हाल ही फंक्शन के अंदर आप पूछ रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन के अंदर सेम चीज़ हुई तो मैं हट गया। अब मुझे ऐसा लगा कि ये माइलेज के सलमान हैज़ नॉट फॉरगिवन, सलमान is not being nice, as a host. He was hosting the show. He should have, been gracious. I said, ये इल्ज़ाम मैं लेना चाहूँगा. I said, this is something that I would want to take. Then going and shaking hands and giving the other kind of mileage. So this is, I'm fine with that. But having said that, I think that there is no anger or no animosity. It's just that I would like to stay miles away and not to come anywhere around me in my vicinity, my circle. I mean, not you're more than welcome to be wherever you are, but not to come into my close proximity. I'm not comfortable. नहीं, अब ये बात मुझे नहीं समझ में आई है। जी। आप अभिषेक को माफ कर सकते हैं? सर अभिषेक ने, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। शाहरुख को माफ कर सकते हैं? सर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, वो झगड़े हो गए ठीक हो गया। But this is something I just don't like a personality. होता है कभी कभी किसी का। I mean, शाहरुख and me have been friends, अभिषेक and me have been friends, and we fight and it was fine. हो गया, झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग प्रेस ने क्रिएट कर लिया। अब वो बिजी हो गए, हम बिजी हो गए, जिस दिन मिल गया हाथ मिला लिया, खत्म हो गई बात। Simple. There's no problem at all. But अगर मुझे वाकई में किसी से बात नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगा सर। तो चाहे वो आके कहे जय हो सर, वो कुछ भी कर लें सर। जनता में से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सलमान खान, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉलीवुड में सलमान खान, पर सलमान खान की नज़र में किसकी सबसे अच्छी बॉडी है और क्यों? राइट नाउ उफ, एक लड़के ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है यार। एक लड़का है हारून करके, ही इज़ द मेन विलन इन जय हो। टू रिप्ड, बहुत परेशान किया। मैंने क्या हुआ कि हम शूटिंग पे गए तो अभी वो पूरा एक्शन स्टार्ट हो गया। शर्ट निकालने की बारी आई तो मैंने शर्ट तो निकाला इधर। तो बोला ये क्या है, इसे क्या चोर बता तो उठा के लेके आओ बिस्किट रद्दी के भाव में। उन्होंने कहा फुली रिप्ड।
तो बोला एक काम करते हैं, मुझे गिव मी अ मंथ टू कम इन टू दिस शेप। तो इससे ठीक है। अब मैं शूटिंग में लग गया, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ सुबह और शाम, और एकदम स्ट्रिक्ट डाइट और नो कार्ब्स, और काम की जा रहा हूँ। अब उनके पास तो काम है नहीं सर, तो वो सुबह को जिम जा रहे हैं, दोपहर को जिम जा रहे हैं, रात को जिम जा रहे हैं। वो तो जिम के बाहर निकले ही नहीं यार वो। तो 1 महीने के अंदर वो उससे 10 गुना ज़्यादा रिप्ट हो गया। मैंने बोला ये तो मैंने अपने आप पर गेम कर दिया है। अच्छा उसी वक्त कर लेता मैं तो ये वुंडर बिन, अरे इतना एनीवे। तो बहुत जो लास्ट के जो 2 हफ्ते रहे, बाप रे बाप। एंड व्हेन यू, अगर आप यू वर्कआउट, यू नो के व्हेन यू नॉट ऑन a very strict diet, no carbs, your head starts hurting and you start losing your cool, there's no energy left. तो अब जाके थोड़ा थोड़ा मैनेज किया है। I mean, his body is so good that it looks ugly. Thank you, sir. आप पीछे this girl, आप third row. I would want to ask you, if you get a chance to make Karan Arjun 2, would you want to work with Mr. Shah Rukh Khan? Yes, of course. Yes, yeah. No grudges against him. No, I've got nothing against him. I've never, I've always, even at the time that I was not talking to him, I've always maintained that that I've always loved him. It's just that we don't see eye to eye anymore. And I still say the same thing. I meet him with a lot of respect. I mean, ऊपर वाले ने इतनी इज्जत दी उनको, इतना नाम दिया, शोहरत दी, हर चीज़ दिया, तो I am nobody to challenge that. So when everyone loves him, I shake hands, I go out of my way to say hi to him. And this is the second time it's happened, and both the times I only have made the initiative. But जो एक friendship हुआ करती थी, because we were younger and he was not married at that point in time. He'd married, but itni responsibilities nahi thi. He's taken a lot of work, I've taken a lot of work. So that time that we spend, we don't spend that time anymore. And so everyone's going slightly thoda dur, which is a very sad thing. But I guess that's the journey. लेकिन सलमान आपके पास आकर लोग बताते होंगे कि शाहरुख कितने खराब हैं, शाहरुख आपके बारे में क्या कहते हैं? मैंने आज तक वो कभी इनकरेज नहीं किया है। जैसे शाहरुख खान की बुराई मेरे सामने हुआ करती थी उस वक्त, ऐसे शरा, let's get out. I said, do not come and take these brownie points on me. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर धूम 4 बनेगी तो हम चाहते हैं कि उसमें आप मेन लीड करें। मेन लीड कौन सा वाला? जो अभी आमिर ने किया। अच्छा वो वाला, हाँ। तो मतलब वो कह रहे धूम 4 में आप चोर बने? हाँ। नहीं, आई डोंट माइंड दैट। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए कि स्क्रिप्ट ये होना चाहिए कि एक नया विलेन आया है और अभिषेक और उदय, they will not be able to catch him, so they hire all the earlier Dhoom के villain, John, Hrithik, Aishwarya, दोनों आमिर to catch me, और पकड़ नहीं पाते। ये कहना चाह रही है ना? इन सबको बेवकूफ़ बना के निकल जाता हूँ मैं। It's nice idea. I will. अच्छा लगेगा कि दोनों आमिर, अभिषेक, उदय, ऋतिक और जॉन आज चलते हुए आ रहे हैं और मैं एक तरफ अकेला खड़ा हूं वहां पर, और एंड दे आर ट्राइंग टू फाइट वन गाय, और सब पिटते हैं बुरी तरह से। नो, बिकॉज हीरो हैज गॉट टू विन ना। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं सर, आपको अरबाज सर के साथ में फिल्म करने में मजा आया या सोहेल सर के साथ में? बड़ा मुश्किल में डाल दिया इन्होंने। सर ये जर्नलिस्ट वाला सवाल पूछा है इन्होंने। ये स्टाइलिश तो है नहीं सर, मुझे नहीं लगता सर। दोनों ही के साथ काफ़ी मज़ा भी आता है और डर भी लगता है, क्योंकि जो एक फिल्म मेकिंग का जो एक प्रोसीजर है वो काफ़ी समटाइम्स वॉलेटाइल हो जाता है इम्प्रोवाइजेशंस के अंदर, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डिस्कशंस के अंदर। तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि भाई भाई लड़ जाएं।
तो we've got to be very careful with that as well. सलमान, अभी सवाल बहुत सारे हैं, इल्जाम भी हैं। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सलमान खान पर जनता के इल्जामात और सवाल आता है। आजकल स्टेटस क्या है? सर आजकल स्टेटस तो है ही सर, वही है जो 2 साल से चल रहा है सर, थोड़ा सा सिंगल,